हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हो आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस मुझे जो आ रहे हैं कि मैम आप कैसे हो, क्या हुआ, वीडियोस नहीं बना रहे, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। कल और परसों थोड़ा सा बिजी थी और उसके पहले दिन थोड़ा सा मैं अनबैलेंस हुई थी, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनबैलेंस मतलब ये हुआ कि अटैक हुआ था मुझ पे थोड़ा सा और मैंने तुरंत उसको हटा लिया, लेकिन फिर मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी, ठीक है। वीडियोस ना बनाने का दूसरा कारण था, ठीक है। तो अब जो आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ, आज मैं आप लोगों को एनर्जी भी बताऊंगी, ठीक है, डीएम और डीएफ की भी। और उसी के साथ में आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि यूनिवर्स ही खुद आपसे बताना चाहते हैं, ठीक है। सभी जितने भी ट्विन्स हैं यूनिवर्स के, सभी एक समान है यूनिवर्स के लिए, और सभी डिवाइन फेमिनिन बिल्कुल पावरफुल है। कोई ऐसा नहीं कि कोई मतलब डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन, सब लोग भी पावरफुल है जब तक कि आप अंदर से वो प्योर सोल नहीं बनते हो। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं, इसीलिए अभी तक के उनको गिफ्ट्स नहीं मिले जो यूनिवर्स खुद आपको देना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको पहले ये समझना है फ्रेंड, सब लोगों को, कि हर इंसान, हर डिवाइन फेमिनिन अभी इनर वर्क में, आई डोंट नो आप लोग क्या क्या कर रहे हो, बट अगर कुछ ब्लॉकेजेस है तभी तो आपका अभी तक के वो गिफ्ट्स नहीं मिले जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। वो किसी प्रकार का गिफ्ट हो सकता है, वो आपके शायद आपके डीएम ही क्यों ना हो, या फिर वो आपके जॉब से रिलेटेड क्यों ना हो, वो आपके फाइनेंशियल रिलेटेड क्यों ना हो, वो आपके फैमिली मेंबर्स से रिलेटेड क्यों ना हो, वो हर प्रकार से, वो नेम और फेम से भी क्यों ना हो। तो वो सारे गिफ्ट्स अगर उसमें से थोड़ा से भी अगर मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, ठीक है, बहुत कम मिल रहा है या फिर बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, थोड़ा बहुत मिल रहा है तो आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हो। लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है गिफ्ट्स यूनिवर्स की तरफ से, जो यूनिवर्स देना चाहते हैं आपको, बहुत सारे गिफ्ट देना चाहते हैं आपको आपके डीएम को आपको वापस कर भेजना चाहते हैं आपके लाइफ में, बट अगर लेकिन अभी तक के आपने अपने ब्लॉकेजेस को हील नहीं किया। यूनिवर्स ये 2-4 दिन में जो मुझे जो डाउनलोड्स हुए वो सारी चीजें बता रही हूँ अभी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। तो यूनिवर्स खुद आपको जब देना चाहते हैं, लेकिन आप और उसको लेने के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं हो तो कैसे देंगे। मतलब आपके अंदर के ब्लॉकेजेस आपने अभी तक नहीं किए, यदि आपको पता भी नहीं कि आपके अंदर के ब्लॉकेजेस क्या हैं, ठीक है, अगर पता भी है तो भी उस पर काम नहीं कर रहे हो, या अगर आपको पता नहीं है इसीलिए यूनिवर्स आपको दूसरों के थ्रू आपको कोई और बता रहा है, कोई और आपको बता सकता है, जैसे ट्रिगर करके बता सकते हैं, या फिर किसी कोच से आपने, किसी मेंटर से आपने बात की और उन्होंने शायद आपको ब्लॉकेजेस बताए हों, और आप ब्लॉकेजेस, ये मेरे ब्लॉकेजेस हो ही नहीं सकते, ये सब झूठ है, अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये भी तो एक ब्लॉकेज है, समझ रहे हो। मतलब कि ब्लॉकेजेस पे काम नहीं ना करते हुए बल्कि आपने उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया है, ठीक है। ये एक चीज है कि जिसने एक्सेप्ट नहीं किया, सबसे पहले ब्लॉकेज को दूर करने के लिए एक्सेप्ट करना जरूरी है कि वो मुझ में है सच में ये ब्लॉकेज, तो वो ब्लॉकेज को एक्सेप्ट करने से ही आपका एक स्टेज पार कर लोगे। अगर आपके ब्लॉकेज में अगर डर है, कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं डर छुपा है, अब फॉर एग्जांपल के लिए मैरिड ट्विन में ये बातें होती है कि वो कहीं ना कहीं डर होता है, किसी ई समाज का बोलो या किसी भी प्रकार की, डीएम से मिलने के लिए हो सकता है, डीएम से बात करने के लिए हो सकता है, या फिर किसी थॉट्स को लेकर, किसी भी सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड ऐसी चीजें जो रूढ़ीवादी से चलती आ रही, उन चीजों को अपने दिमाग में बैठा लिया हो, नॉर्मली कॉन्शियसली इस चीज को समझ ना पा रही हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर उसमें कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियस माइंड में छिपा हुआ है। तो हो सकता है किसी के भी अंदर छुपा हो, कोई भी चीज हो सकती है, वो ऐसा सिर्फ डर का ब्लॉकेज नहीं, लेजीनेस का भी ब्लॉकेज हो सकता है कि लेजीनेस की वजह से इनर वर्क ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये भी एक ब्लॉकेज हो सकता है। या फिर नेगेटिविटी अटैक कर रही हो और हमें पता भी हो, नहीं भी पता हो, फिर भी ऑरा क्लींजिंग करना है, ये कई बार सभी वीडियोस में बताते हैं, फिर भी आप उनकी बात नहीं सुनते हो, नहीं मानते हो और अपने आप को ही ग्रेट समझने लगते हैं कुछ,
मतलब ये एक ईगो भी आ गया इसमें, तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक ब्लॉकेज है। तो अगर ये ब्लॉकेजेस को अगर अभी तक के आपने नहीं समझा और एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, और जब एक्सेप्ट करते हो तभी आपके मार्क ओपन होने लगते और फिर धीरे धीरे आप अपने ब्लॉकेजेस को भी हील करते हो। जब एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो कोई भी ब्लॉकेजेस हील नहीं हो सकता। तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, आपने अभी तक के अपने ब्लॉकेजेस हील नहीं किए होंगे तो मैं क्या करूँ। मतलब मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि आपको अपने ब्लॉकेजेस भी हील करने हैं। यूनिवर्स बता रहे हैं आपको कि आपके ब्लॉकेजेस भी हील करने हैं। क्या करेंगे यूनिवर्स, मैं बोलती हूँ क्या करेंगे यूनिवर्स। अगर आप अपने ब्लॉकेजेस हील नहीं कर रहे हो, ब्लॉकेजेस को पता ही नहीं लगा रहे हो, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तभी तो ट्रिगर आते हैं आपके लाइफ में, और ट्रिगर आते तो फिर आप उसको रिएक्ट भी ऐसे होते हो कि फिर रिएक्शन भी ऐसा होता है कि वो भी और नया 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 ब्लॉकेज क्रिएट करता है। अगर आप टॉकिंग टर्म में अपने डीएम से बात करते हो कभी कभी और वो ट्रिगर कर देते हो, ऐसे बोलते हो कि एनर्जी लेके भाग जाएंगे, मेरे डीएम एनर्जी लेने के लिए आया था। ये मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था कि एनर्जी लेके भाग नहीं जाते आपके डीएम, आपकी एग्जाम लेने आते हैं, है ना। एनर्जी ले लेंगे, एनर्जी ले लेंगे, ये बकवास चीजें नहीं चाहिए। एनर्जी क्यों लेके जाएंगे आपकी, वो आपके ट्रू ट्विन है तो आपकी एनर्जी लेके कहाँ भागने वाले हैं। आप भी हाई वाइब्रेशन में, तो हाँ कभी कभी वो ट्रिगर करते हैं क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है, तो वो वो आपको दिखाते हैं आपका मिरर। तो आपको वो उस चीज को समझना है कि हाँ मुझे किस बारे में ये ट्रिगर हुआ, तो वो उसको चीजों को चेंज करना है। हो सकता है अभी जितना वो आपको हर्ट करे उतना ही आप भी उनको हर्ट कर रहे हो। ऑफकोर्स वो आपको हर्ट करके खुश नहीं रहते हैं, ठीक है। और एक बात, ये भी एक ब्लॉकेज है कि अगर आपके डीएम बिल्कुल आपसे बात नहीं कर रहे और ब्लॉक्ड हो आप, तो इसका मतलब है कि इनर वर्क कुछ भी आपने किया ही नहीं है, अपने आप पे काम किया ही नहीं है आपने। और सबसे बड़ी बात, मैं आप लोगों को इस गुड न्यूज़ भी सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को कि मेरे क्लास में जितने स्टूडेंट्स अभी लगभग 28 स्टूडेंट्स हो गए, लगभग 28 नियर बाय, और उसमें से काफी सभी डिवाइन फेमिनिन, जो भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है, उनमें से अभी सिर्फ कितने दिन हुए हैं, लगभग सिर्फ मैंने ये क्लासेस शुरू करके 1 महीने के ऊपर हुआ, 1-1.5 महीना हुआ है, ठीक है। मतलब 1 महीना और 20 दिन हुए हैं, है ना। आज की 23 है, हाँ 23 डेज हुए हैं। तो आज तक के जो रेगुलर मेरे साथ में इनर वर्क कर रहे हैं रेगुलर, वो सभी डिवाइन फेमिनिन बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है, और उनमें से कुछ डिवाइन फेमिनिन का रियूनियन भी हो चुका है। और मैं खुद आप लोगों को उनके ऑडियो जरूर अपलोड करूंगी, उनके खुद के वीडियोस आपको अपलोड करके सुनाऊंगी कि रियूनियन हो चुके हैं। रियली आई एम प्राउड ऑफ यू, वो स्टूडेंट्स को, क्योंकि उन्होंने इनर वर्क किया है। प्राउड ऑफ देम, उन्होंने सच में इनर वर्क किया, तभी तो उनको कोई अभी पूरा वो सारे ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं उनके। आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट कि इनर वर्क कर रहे हैं। तो इनर वर्क डेली करने से कितना फर्क पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है डेली करेक्ट इनर वर्क करना। कुछ लोग समझते हैं इनर वर्क में सिर्फ क्या करना है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है, चक्रास तो करते ही नहीं है। कुछ लोग सिर्फ चक्रास करते हैं, सिर्फ चक्रास करना ही इनर वर्क नहीं है, और चक्रास ना करना भी इनर वर्क नहीं है। चक्रास तो करना ही है, उसके साथ में और कुछ चीजें होती है, और हर रोज हमें अपना बेटर वर्जन बनने की पूरी कोशिश करना है, अपना करियर बनाना है, अपना बेस्ट वर्जन बनाना है, अपनी पढ़ाई भी करनी है। जो मेरे पास में तो जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं वो भी हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, बराबर टाइम को मैनेज भी कर पा रहे हैं, और बिल्कुल डीएम से बात भी हो रही है। तो ये सब मैनेज पा रहा है क्योंकि उन्होंने करेक्ट टाइम दिया है, करेक्ट एक मेंटेन कर लिया है एक टाइम को, अपने ब्लॉकेजेस हील कर लिए हैं, बार बार टाइम वेस्ट करने का नहीं है, बराबर कर रहे हैं सब। तो ये बराबर आप लोगों को भी करना है। आप लोग भी अपना टाइम खुद बनाइए कि 2 घंटे, मुझे 1 से 2 घंटा, उससे ज़्यादा मैं मॉर्निंग ये जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात नहीं कर रही हूँ। दिन भर आप अपा जप करते हो, वेरी गुड,
और अपना काम भी कर रहे हो, अपना करियर भी बना रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हो और सब कुछ कर रहे हो। इट्स वेरी गुड। ऐसे ही रहना है, ऐसे ही करना है, अपना करियर बनाना है। ये जर्नी, कुछ लोग बोलते ना कि ये जर्नी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल लेके आती है, ये वो। तो इनर वर्क करने वालों को ये सारी चीजें मायने नहीं रखती, क्योंकि उनको सबको पता होता है कि यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ है। इनर वर्क कर रहे हैं तो यूनिवर्स का तो हमेशा साथ उनको मिलता ही रहता है। तो जो इनर वर्क कर रहे हो वो इनर वर्क करते रहिए, और जो इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो प्लीज इनर वर्क करो, ठीक है। तो जो डीएफ बहुत अच्छे से इनर वर्क करके बैलेंस हो रही है, और सब तरीके से सिर्फ अपना यूनिवर्स पे ज़्यादा ध्यान है उनका, यूनिवर्स को सरेंडर करके अपना यूनिवर्स पे ही अपना फोकस रखा है, गुरु के मार्गदर्शन में चलती है, एक अच्छे पर्टिकुलर स्थिति में अपने घर को भी संभाल रही है, अपना खुद का भी संभाल रही है, करियर पे भी ध्यान है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी है, पढ़ाई भी कर रही है, सब कर रही है। तो उनके डीएम उन्हें बहुत स्टॉप कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, अपने करियर पे भी कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत भी बात हो रही है, जिन डीएफ की थोड़ी बहुत बात हो रही है अपने डीएम के साथ में, वो डीएम अभी अपने करियर पे सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कई डीएम को फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। ऑफ कोर्स हो रही है, काफ़ी लोगों को भी हो रही है, ये तो साहजिक ही है कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, काफ़ी डिवाइन मैस्कुलिन को या डिवाइन फेमिनिन को भी हो रही है, नॉर्मल सोल्स को भी हो रही है। लेकिन ये समय निकल जाएगा, यूनिवर्स बताते हैं कि ये समय निकल जाएगा, लेकिन आपको मेंटली स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, अपने आप को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो भी और एक बात बताना चाहती हूँ, आज की ही बात है फ्रेंड्स, कि वैक्सीन से कई लोग वैक्सीन लेने के बाद में कई लोगों की जान भी जा रही है। तो उसका कारण ये है कि वैक्सीन गलत नहीं है, एक्चुअली वैक्सीन लेने का तरीका होता है, वैक्सीन लेने से पहले और बाद में कुछ रिस्ट्रिक्शन बताए जाते हैं, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो जल्दबाजी ना करते हुए सही तरीके को समझिए, बाद में ही ले, जल्दबाजी कोई नहीं करे, ठीक है। जल्दबाजी ना करें, बल्कि अच्छी से समझिए उनके क्या है। वैसे बुखार तो आता है वैक्सीन के बाद में, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती है कि नहीं लेनी चाहिए, कुछ चीज़ें होती है लेनी चाहिए। वो आपकी बॉडी कितना सपोर्ट कर रही है, कोई बुखार तो नहीं है पहले से, कोई फीवर तो नहीं है, उस सिचुएशन में तो नहीं है, पहले टेस्ट करना होता है। और मैंने यहाँ तक के सुना है फ्रेंड्स कि जिनको आके गया है ऑलरेडी, जो वैक्सीन की ज़रूरत उन लोगों को नहीं है। आई डोंट नो अबाउट दैट, डॉक्टर लोग ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं आपको कि बॉडी में उतनी कैपेसिटी हो जाती है कि उन लोगों को नहीं आ रही है। उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं हम लोग, लेकिन मैं इतना बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि कुछ चीज़ें आधी अधूरी जानकारी न लेकर पूरी जानकारी से ही आगे बढ़े। और मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब बात की बात है, मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। मैनिफेस्टेशन का रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको सबको पता है कि मैनिफेस्ट कैसे होता है, जाने अनजाने में भी हम बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करने लगते हैं, और जब हमारी थर्ड आई ओपन हो रही है तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं हर चीज। तो प्लीज सब लोगों को ध्यान रखना है कि बिल्कुल पॉजिटिविटी में ही रहे हमेशा। इस सर्कमटेंसेस जो अभी चल रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उसके बारे में ना सोचते हुए अच्छा सोचो कि पूरी हमारी जो फैमिली है, मैं हूँ, सब लोग हम प्रोटेक्टेड हैं और हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, हम लोग हेल्दी है, पूरी तरह से संपूर्ण आरोग्यवंत है। इस प्रकार के अफर्मेशंस बोलो भी और सोचो भी। अपने घर को भी प्रोटेक्शन लेना जरूरी है, सब लोग प्रोटेक्शन ले, ये भी है, यूनिवर्स का प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है। ओके, एंजल प्रोटेक्शंस और ये सारी चीजें, ऑरा क्लींजिंग, जो भी बैक्टीरिया आती है ना, घर का ऑरा क्लींजिंग करते रहिए। नॉट ओनली नेगेटिविटी अटैक भी होते हैं, और उसी के साथ में ये जो बीमारी चल रही है उससे भी क्या होता है, हम लोग जब ओम चैंटिंग करते तो हमारे घर में बहुत पॉजिटिविटी वाइब्रेशंस बन जाते हैं, और पूरा एक ऑरा जो है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड बन जाता है, और एक प्रोटेक्शन भी बन जाता है।
ठीक है, ये ओम मंत्रा में इतनी शक्तियाँ हैं क्या? तो हाँ है फ्रेंड्स, बिल्कुल है। बहुत सारी मंत्रास में बहुत सारी शक्तियाँ होती है, बहुत सारी वाइब्स होती है, जो वाइब्स का एक प्रोटेक्शन शील्ड हमारे दुर्गा कवच, और ये बहुत सारी कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो करेक्टली बोलना भी जरूरी है, करेक्टली उच्चारण भी करना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर उच्चारण करेक्ट ना कर पाओ किसी मंत्र का तो प्लीज गलत उच्चारण ना करते हुए सिर्फ ओम मंत्रा भी अगर सही तरीके से किया ना तो भी काफी है। ठीक है, ये एक है आप लोगों के लिए मैसेज। अब डीएम की एनर्जी कैसे चल रही है? डीएम जो है बहुत ही अपने करियर, अपने आप को पूरी तरह से चेंज करने का थॉट उनके मन में आ रहा है कि जब मैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ होता हूँ, कुछ अच्छा पर्पस, किसी ने अगर अपना पर्पस अपने डीएम से शेयर किया है और शायद छोटे मोटे पर्पस भी करवाए हो अगर आपने, कि उनसे किसी को नीडी पर्सन्स को खाना खिलाने के लिए बताया हो या ऐसा कुछ अच्छे काम उनसे करवाया हो, तो ऑफ कोर्स उन लोगों को इतनी अच्छे से सारी बातें अच्छी लगी है आपकी कि मैं भी वैसा बनना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में भी जो टेंशन है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं अपने आप को पूरी तरह से बदलना चाहता हूँ, यहाँ तक कि अपने आप को बदलने के लिए पूरे प्रिपेयर्ड है। बट कुछ चीजें हैं जो उनको रोक रही है बदलने के लिए, मतलब बदलना तो पूरी तरह से चाहते हैं, और हाँ वो जल्द ही वो जो ऑब्स्टिकल्स है वो भी दूर हो जाएंगे। यूनिवर्स का आशीर्वाद हमेशा है। आप अपने डीएम के लिए अच्छे से प्रोटेक्शन देते रहिए, बार बार लेते रहिए। जैसे समझ में आए कि अभी फिर से प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है तो फिर से लेते रहिए, बार बार प्रोटेक्शन लेते रहिए, अपने डीएम के लिए भी और अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, अपने डीएम की फैमिली के लिए भी, अपने घर के लिए भी, अपने डीएम के घर के लिए भी, जैसे हो सके वैसे प्रोटेक्शन बार बार अगर लेने की जरूरत पड़ रही है, आपको लगता है कि अभी और जरूरत है प्रोटेक्शन और अच्छे से लेना चाहिए, तो लेते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दिन में सुबह तो कंपलसरी ले, उठते बराबर बेड पे ही, और फिर रात को सोते समय भी। तो ये एनर्जी चल रही है डीएम की, और उसी के साथ में कुछ डीएफ को तो सेक्सुअल एनर्जी भी फील हो रही होंगी आज के दिन या कल के दिन, कल से या परसों से। तो कल परसों तो फिर भी अपने आप को संभाल लिया होगा, आज शायद नहीं संभाल पाई होंगी कुछ डीएफ, तो या फिर आगे आने वाले 2-3 दिन में ऐसा एनर्जी रह सकता है। तो ऐसी जो एनर्जी है चल रही है, एक्चुअल में डीएम की भी एनर्जी चल रही है थोड़ी बहुत, तो डीएफ को भी ये फील हो रहा है। तो जो भी फील हो रहा है ये थोड़ा सा होता है, कभी अवॉइड नहीं होता है, कभी अवॉइड हो सकता है। तो अगर हद से ज़्यादा कोई चीज़ हो रही है तो वो दिमाग में चढ़ जाती है। तो ये चीज़ें सिर्फ लिमिटेड होनी चाहिए। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, ऐसा ज़्यादा इसमें मत घुसिए, ठीक है? इन चीज़ों में ज़्यादा घुसना नहीं है। अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने कामों पे, अपने वर्क पे, अपना करियर बनाने पे, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो कि मैं हमेशा बताती हूँ कि अपने करियर को हमेशा बनाते रहिए। और डीएम की ऐसी भी एनर्जी चल रही है कि वो आपसे मिलना भी चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है ना। कुछ डीएम तो मैरिज भी करना चाहते हैं डीएफ से, जो अच्छे से इन्हें वर्क कर रही है। तो बोल भी दिया होगा कुछ डीएम ने, कुछ डीएम नहीं बोल पाए होंगे, लेकिन कुछ डीएम जो बोल पाए उनका थ्रोट चक्र बहुत अच्छे से बैलेंस्ड हो रहा है, इसका मतलब। तो लॉकडाउन के बाद में जरूर आके वो आपसे मिलना चाहते हैं, उनका एनर्जी ये चल रहा है, ठीक है। और ये भी चल रहा है कि उनके फैमिली मेंबर, डीएम के फैमिली मेंबर्स में कोई हो सकता है कि उनकी हेल्थ अच्छी ना हो, कोरोना से भी पीड़ित हो, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के घर में ऐसा चल रहा हो। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों को अगर प्रोटेक्शन नहीं दिया उनके फैमिली मेंबर्स को, तो प्लीज़ उनकी प्रोटेक्शन जरूर ले, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए भी। और ऑलरेडी अगर ग्रस्त है तो उनको लिए यूनिवर्स से प्रेयर करो, ब्लेसिंग्स दीजिए अपनी तरफ से, वो ठीक हो जाएंगे। यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स मांगिए अपने उन फैमिली मेंबर्स के लिए, और प्लीज़ उनके लिए प्रोटेक्शन जरूर मांगिए, ठीक है। और मेंटली स्ट्रांग बनाइए अपने डीएम को, मेंटली स्ट्रांग, जितना स्ट्रांग बना सकते हो, ठीक है। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है इस सिचुएशन में स्पेशली। यूनिवर्स पे भरोसा पूरी तरह से रखना है हम सब लोगों को,
कि कोई भी अड़चन है, कोई भी चीज़ें हैं, उस समय यूनिवर्स हमारे साथ है, तो यूनिवर्स ही सब कुछ करा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इसके पीछे रीज़न है, और उसी के बाद हम अगर जो चाहेंगे वही मिलता है। यूनिवर्स बोलते हैं जो चाहोगे वो मिलेगा। तो प्लीज़ अपने मेंटल स्थिति को, अपनी जो दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए, क्योंकि दिमाग ही है जो हमेशा हमें थॉट्स लेके आता है। नेगेटिव थॉट्स अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ उसे तुरंत रिजेक्ट करने की बात मैं हमेशा बताते आ रही हूँ। इस स्पेशल टाइम पे हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देती है जो निगेटिविटी से भरी हुई है। प्लीज़ उन चीज़ों से दूर रहिए, प्लीज़ उन चीज़ों से दूर रहिए। आई रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, प्लीज़ ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। आप सब लोग हमेशा खुश रहिए, यही मैं चाहती हूँ। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स में रहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो ओम चैंटिंग कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है आपसे पॉजिटिव रहना तो प्लीज़, इसका क्या मतलब हुआ कि आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो। प्लीज़ डेली इनर वर्क कीजिए। अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी मेरी तो बिल्कुल आप लोगों का वेलकम है, क्योंकि मैंने ये जो क्लासेस चला रही हूँ ये खुद यूनिवर्स चला रहे हैं। ये मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से अनुभव हो चुका है इन चीज़ों का, कि मैं नहीं चला रही हूँ क्लासेस, खुद यूनिवर्स चला रहे हैं। खुद यूनिवर्स चला रही है क्लासेस को, मेरी क्लासेस को। और खुद यूनिवर्स ने ही ये चार्जेस भी डिसाइड किए हैं। खुद यूनिवर्स ने ही ये यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं मेरा। मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं सिर्फ साधन हूँ, जो आप तक के मैं अपनी बातें जो भी मैं बता रही हूँ सब यूनिवर्स ही बता रहे हैं मुझसे। थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जो मुझे चुना आपने इन चीज़ों के लिए। थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स। थैंक यू ऑल माई सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स जो यहाँ पे हैं, मेरे सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल, लव यू so much. God bless you, friends. God bless you. God bless you.